तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पहली से पांचवी का पर्यावरण पार्ट, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन दिखेंगे और उसका मैं आंसर बताऊंगा। यह संभावित मॉडल आंसर है। यदि आपको लगता है इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपके हिसाब से या आंसर आपके हिसाब से सही नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका अवलोकन जरूर करेंगे। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं पीके साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पर्यावरण का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। शिक्षक आकलन के किस उपक्रम के अंतर्गत बच्चे की सीखने की प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं? तो साथ ही ये आपका पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर आएगी? तो साथियों यहाँ पे देखिए, चुकंदर तो हो नहीं सकता, यहाँ पे गाजर, हल्दी, अदरक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक क्या करते हैं? तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपसारी चिंतन, मतलब उसके चिंतन को प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक ज्ञान को सम्मिलित किया गया, इसका उद्देश्य है। तो साथ ही इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर है, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करती है। तो यहाँ पे कई लोग 365 मार के आएंगे, क्योंकि पृथ्वी यदि चक्कर लगाते हैं पूरे, है ना, सूर्य का चक्कर यदि लगाते हैं तो 365 होगा, लेकिन ये अपने अक्ष पे घूम रहा है जिसमें 24 एक दिन और एक रात होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है। तो ऑप्शन नंबर बी, गलफड़े, त्वचा और फेफड़े। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? तो ऑप्शन नंबर बी, गाय और खरगोश। इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। एक व्यक्ति के मसूड़ों में खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता रमन की पत्नी देव गीता के इकलौता भाई है। यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या संबंध है? तो रमन की पत्नी है गीता, गीता का भाई है देव, और गीता की पुत्री है ऋतु, गीता की पुत्री, सीधे से क्या हो जाएगा? मामा जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रशंसा, यहाँ पे पुरस्कार भी लिया जाता है। देखते हैं क्या होता है, इसको विलोपित करते हैं कि सही आंसर है। प्रशंसा इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? बच्चों को चिंतन प्रयोग तक सीमित किया जा सकता है। ये देखो, पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है, आलोचनात्मक चिंतन की अवसर मिलता है, बच्चों में जिज्ञासा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षा शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कहानियों को साथ ही कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों के इतिहास का ज्ञान होता है, बच्चों में सक्रिय नहीं रहते। तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए, बी, सी है ना, ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मतलब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर पर
चित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? मैंने इसको कल ही पढ़ाया है बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर डी, स्थान, दूरी, दिशाओं को समझने की क्षमता। इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? देखो, यहाँ पे चुनौती भी होना चाहिए, गतिविधि में उत्सुकता भी जगाती है, समूह में भी की जाती है। यहाँ पे शिक्षक की भागीदारी यदि न्यूनतम होगा तो गतिविधि कैसे होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह के लिए सबसे कम उम्र है? तो ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष और 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संध्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, घास, खरगोश, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे आपको बी दिख रहा है, बच्चों की खोज की अवसर दे, और डी, और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के अभ्यास हो। यहाँ तथ्यात्मक को जरूरी नहीं कि तथ्यात्मक की जानकारी अधिकता हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। परिभाषाओं को शामिल किया जाए जरूरी नहीं है, लेकिन बी और डी इसका परफेक्ट आंसर है। मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां से हमेशा सीखते हैं। ये बच्चों को समस्या समाधान करने की सहायता करता है। आप एक बार जरूर प्रयास कीजिएगा। बच्चे यदि गलती करते हैं तो उसे थोड़ा सा भी बता देंगे तो बच्चे सुधार लेते हैं, समस्या का समाधान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? तो सीखना उद्दीपन, जो सीखना है उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है। ये बिल्कुल 100% सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना, पाठ में दी गई नई शब्दावलियों की व्याख्या करना, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना, ये आपका रचनात्मक होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे डी भी उसके करीब पहुँचता है, बच्चों के क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को एक करीब है, लेकिन सी नंबर जो है परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है? तो साथ ही यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, ये संदिग्ध है मेरे लिए। इनमें से दो चीज़ मैंने, ये वाला और ये वाला तो बिल्कुल है ही, लेकिन दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ कि आंसर कौन सा हो सकता है। तो अभी वर्तमान के लिए मैं बी को लेता हूँ, बच्चों के भाषाई कौशल का विकास होना चाहिए, पर्यावरण में नहीं होना चाहिए, ये तो हिंदी में होना चाहिए था। तो बी इसका सही आंसर होगा मेरे तरफ से। तो सी और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ। तो दोस्तों ये रहा पर्यावरण का संभावित मॉडल आंसर आपके पास पहुँच गया होगा। मैंने अंग्रेजी बस का नहीं बताया है, तो आप जो है कितना नंबर आपके आ रहे हैं। तो यदि इस मॉडल आंसर से आपका 70 भी आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मॉडल आंसर में बहुत सारे हमारे द्वारा निकाला गया क्वेश्चन जो है व्यापक से मैच नहीं होता, कुछ बहुत सारे आंसर। तो आपको जरा सा भी नहीं घबराना है। 70 नंबर भी आ रहे हैं 4 में, इन चारों विषय में अंग्रेजी को छोड़ करके, तो आप अपने आप को सेफ मानिए। यहाँ कोई 100 नंबर भी लाएगा, 75 नंबर भी लाएगा, 76 नंबर भी लाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल अनारक्षित को छोड़ करके अनारक्षित वालों को 90 नंबर लाना होता है, बाकी को 75 नंबर लाना होता है। तो आपको 75 नंबर भी ला लिए तो आप क्वालिफाई हो गए, चाहे बाकी लोग 110 नंबर क्यों ना लाए, आप उसके बराबर हो अभी, है ना, सीजी टेट के क्वालिफाई के लिए। हाँ, लेकिन जैसे शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें आपको माइनस मार्किंग देना पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। इसमें आपको 75 नंबर भी आ रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप क्वालिफाई हो रहे हो, है ना। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 75 नंबर भी आ रहे हैं तो आप अपने आप को 110 नंबर वाले के बराबर मानिए, आप क्वालिफाई हो, उनके बराबर हो, है ना। लेकिन शिक्षक भर्ती में साथियों 110 नंबर और 75 नंबर
दोनों में आसमान फर्क होगा, तो वहाँ आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता होगी। तो अच्छे से तैयारी करिए, धैर्य रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम ज़रूर कराएंगे, उम्मीद रखिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिए। थैंक यू।